श्री चैतन्य महाप्रभु की। आज से हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत प्रथम आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद से प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ सुन भक्तगण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, चैतन्य चरितामृत कहने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु और समस्त गौर भक्तों के चरण कमल में प्रार्थना करके मैं चैतन्य चरितामृत प्रारंभ कर रहा हूँ। चतुर्थ श्लोक का विवरण तो मैंने बता दिया और पंचम श्लोक का विवरण हे भक्तगणों आप ध्यान पूर्वक सुनो। मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, अर्थ लागिते आगे कहिबे आभास। अभी तो मैं थोड़ा अर्थ विशेष कर रहा हूँ, बाद में इसका आभास करूँगा। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ यही कैलसार, प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार। चतुर्थ श्लोक का सार यही है, श्री गौरांग महाप्रभु ने राधा भाव विभावित होकर के जगत में आए और प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार। साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु दोनों हाथ उठा करके आचांडाल पर्यंत जो भी मिलता उसको कृष्ण प्रेम दे करके छोड़ देते। और अवतार में तो साधन करना पड़ता, इस अवतार में कोई साधन नहीं। एक बार कृष्ण बोलो और कृष्ण को खरीद लो, बस। ऐसा अवतार आज तक कभी हुआ न होगा। सत्य हेतु किंतु ये हो बहिरंग, आर एक हेतु सुन अच्छे अतरंग। केवल नाम प्रचार ही नहीं, ये भी सुनो भक्तगण, ये भी बहिरंग कारण है। आर एक हेतु सुना अच्छे अतरंग, श्री गौर के अवतार का एक और मुख्य प्रयोजन है। हे भक्तों आप लोग ध्यान से सुनो। जे पूर्वे जेन पृथ्वीर भार हरिबारे, कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्र प्रचारे। जैसे पूर्व में वर्णन कर दिया गया है कि कृष्ण का अवतार हुआ था पृथ्वी के भार हरण करने के लिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है ना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जो शास्त्रों में कहा गया है कृष्ण का अवतार का एक कारण है। कृष्णदास कविराज कहते हैं कभी नहीं, ये कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण हो नहीं सकता। वामन का होगा, नृसिंह का होगा, राम का, लेकिन कृष्ण का इसके नहीं है। स्वयं भगवानेर कर्म न्याय भार हरण, स्वयं भगवान का काम भार हरण नहीं है। स्थिति करता विष्णु करे जगत पालन, ये तो विष्णु का काम है, जगत की सृष्टि करना, पालन करना, श्रृंगार करना, ये कृष्ण का काम नहीं है। किंतु कृष्णेर यही है अवतारकार, भार हरण काल ताते हैलो मिसाल। जब श्री कृष्ण का अवतार होने लगा तो भगवान के जितने विभिन्न अवतार थे, विष्णु, राम, नृसिंह, वामन, सब धीरे धीरे उनके शरीर में प्रवेश कर गए और जो काम कराना था अन्य विष्णु के अवतार कर लेते थे, लेकिन कृष्ण ये सब नहीं करते थे। कृष्ण क्या करते थे तो पूर्ण भगवान अवतरे जेई काले, आर सब अवतार ताते आसे मिले। गर्ग संहिता में बड़ा विस्तार से वर्णन है। जब कृष्ण अवतार हो रहा है तो कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, साकेत बिहारी, अरे वामन, नृसिंह सब कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। आर सब अवतारे ताते आसे मिले, नारायण चतुर्विह मत्स्या आदि अवतार, जोग मनवंतरावतार या ज्योत या छयार। शक्ता विषावतार, गुणावतार, लीलावतार, पुरुषावतार, जितने अवतार हैं सब श्री कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। सभे आसे कृष्ण अंगे हय अवतीर्ण, जैसे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। उस तरह महाराज भगवान श्री कृष्ण के एक एक अंग में अनंत अनंत अवतार समूह प्रवेश कर गए। जब जो काम करना था वो कर लेते थे। कृष्ण का काम नहीं था अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर को मारना। कृष्ण के शरीर में अन्य अवतार था, वो मार देते थे। अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीर, विष्णु द्वार करे कृष्ण असुर संहारे। श्री कृष्ण के शरीर में जो भगवान विष्णु थे उनके माध्यम से असुरों का संहार करते थे। आनुषंग कर्म यही असुर मरण, जे लागी अवतार कही से मूल कारण। इसलिए अनुसंग अवतार, अनुसंग काम एक मुख्य है और एक अनुसंग। तो मुख्य काम कृष्ण का ये नहीं है। कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ है तो अब बता रहे हैं। प्रेम रस निर्यास करिते अस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करते प्रचारण। कृष्ण का काम है प्रेम रस का निर्यास करना और फिर आस्वादन करना। समझ गए ना। आगे बिजनेस व्यापार करना और फिर उसका उपभोग करना,
प्रेम का निर्यास करना, फिर आस्वादन करना। राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, राग के द्वारा कृष्ण की प्रेम प्राप्त किया जाए, इसका प्रचार करने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु ऐसे अवतार उद्गम। ये परम रसिक रसराज श्री कृष्ण नवराज कुमार, नव ब्रजराज कुमार का अवतार केवल प्रेम रस हेतु के लिए हुआ है। ऐश्वर्य ज्ञान इति सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। सारा संसार तो कृष्ण को कहता ओ विधाता सहस्रखा सहस्त्र पुरख, लेकिन भगवान ऐश्वर्य शिथिल में प्रेम नहीं हो सकता है, ऐश्वर्य से प्रेम नहीं। हमारो ईश्वर माने अपना के हीन, हमसे प्रेम कैसे होगा? अपने को ईश्वर माने और अपना के हीन, तार प्रेम बसयामी ना हो अधीन। जब कृष्ण को भगवान मानता है, अपने को छोटा मानता है, उसके प्रेम से मैं अधीन नहीं होता हूँ। आमा के तो जे जे भोग जेई जेई भावे, तार तार से भाव भजी यही मोर स्वभावे। हमारा स्वभाव है, मुझको जिस भाव से कोई भजन करता है मैं भी उसको उसी भाव से भजन करता हूँ। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वार्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं भी उसको उसी भाव से भजन करता हूँ। जैसे जसोदा मैया मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे करे जई मोर शुद्ध भक्ति। ये शुद्ध भक्ति है। कोई हमको बेटा कहता है, कोई मुझको सखा कहता है, कोई कहता हमारे पति हैं। इस भाव से जो शुद्ध भक्ति करता है, अपना के बड़ माने अमा समहीन। कृष्ण को कभी बड़ा मत मानना, तब भगवान प्रेम वशीभूत न हो। ये ब्रजवासी लोग कन्हैया को बड़ा कभी नहीं कहा, मेरा लाला है मेरा छोरा है। इस भाव से भगवान अधीन हो जाते हैं। कोई कहता हो भगवान बड़ा है तो भगवान कहता है मान तू बड़ा, हम तुम्हारे पास आने वाले नहीं। भगवान कृष्ण को यदि प्रेम करना है तो अपना के बड़ माने, अपने को बड़ा माने, या आमा सौमहीन, हमको अपने से छोटा माने। सर्वभावे आमी हो तहारो अधीन। जैसे ग्वाल बाल कहता है तो कहाँ मुझसे बड़ा है, मारूंगा एक झापड़, जानता है कि नहीं? क्या है तुमसे, हमसे तुम कितना बड़ा है? दो चार गैया है, अधिक है, यही तो है। हाँ, किस मामले बड़ा है? थोड़ी बहुत गैया तो ज्यादा है। हाँ, मई भक्ति भूता नाम अमृतत्वाय कल्पते। भक्ति महाराज कृष्ण को जब तक छोटा नहीं मांगेंगे तो भक्ति होगा नहीं। बड़ों को देखकर लेने की इच्छा होता है, छोटे को देने की इच्छा होता है, तो कृष्ण को छोटा मान लो, मांगो हे प्रभु दो, तो भगवान कहते लो मांगो। छोटा मानेंगे दिष्ट्याज दासिन मत स्नेहो भवती नाम दापन। भागवत में लिखा गया है अपना छोटा मानकर उनसे प्रेम करो तो भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञानी करे लालन न पालन। जैसे जसोदा मैया श्री कृष्ण को अपना बेटा समझ करके, अरे मटकी फोड़ा है इसको बांध कर छोड़ूंगी। अतिहीन ज्ञानी कृष्ण को साधारण बच्चा समझ करके लालन पालन करती हैं। सखा शुद्ध स्कंद करे, सख्य करे स्कंधे आरोहण। सखा क्या करते थे? कन्हैया को आए कन्हैया के गले पर हाथ रख देते, तुम्ही कौन बड़ लोके तुम्ही अमासम, कहाँ तुम हमसे बड़ा है, हमारे समान ही है। प्रिया यदि मान करे करय भर्षण, वेद श्रुति होते हरे से मोर मन। स्त्री गोपियाँ जब रूठ जाती थी और रूठ कर कन्हैया को गाली देती थी तो भगवान कहते थे वेद स्तुति से उनकी गाली अच्छी मुझे लगती है। जब कन्हैया को गाली देती थी, सखी है केसी मथन मुदारम, गोपियाँ कन्हैया को गाली देती है, गाली देकर कहती है हरि हरि आई माधव या, भाग गया यहाँ से। माबद कई तब बा, झूठा मत बोल। कन्हैया ऐसे करता था ना, झूठ मत बोल। था मन सरसी लोचन या तब हरति विषादम। गोपियाँ डांटती थी तो कहते थे भगवान वेद स्तुति से भी अच्छा लगता है मुझको। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग वेद स्तुति से हमको बुलाते हैं, वहाँ जाने में मुझे शर्म आती है, लेकिन गोपियाँ गाली देकर कहते हैं कन्हैया ए माखन चोर, तो मैं दौड़ कर आता हूँ उनके प्रेम में। यही शुद्ध भक्ति लैया करमु अवतार, करीब विविध विध अद्भुत विहार। इन सब भाव को लेकर मैं अवतार लूँगा। महाप्रभु कह रहे हैं
ऐसा अवतार दुनिया में कभी हुआ है न होगा, ऐसा गौर का अवतार होगा। वैकुंठा दे नाही जे जे लीला रो प्रचार, से लीला करी बताते मोर चमत्कार। वैकुंठ गोलोक में भी जो आज तक लीला नहीं हुआ, उस लीला को मैं पृथ्वी पर प्रकट करूंगा, यही मेरा चमत्कार है। मो विषय गोपी गणे उपपति भावे, जोग माया करिबे आपन प्रभावे। वृंदावन में सारा जगत में स्वकीय भाव है, लेकिन वृंदावन में उपपति भाव है, परकीय भाव से यहाँ आराधना है। जोग माया की सहारा लेकर के मैं परकीय भाव का प्रचार करूँगा। आमी है न जानी ताहा ना जानी गोपीगण, ऐसा लीला करूँगा कि हमको भी पता नहीं रहेगा और गोपियों को भी पता नहीं रहेगा। दुहार रूप गुण दुहार नित्य हरे मन, ऐसी लीला होगा परकीय भाव की। धर्म छाड़ी राग दोहे करय मिलन, कभू मिले कभू ना मिले दैवी रह घटन। ये भगवान कब प्रिया जी से मिलेंगे, कब बिछुड़ेंगे, इनको भी पता नहीं, दोनों तड़पेंगे, दोनों रोएंगे, ऐसी लीला प्रचार करूँगा। वाह, इसका टीका बहुत है, वर्णन पढ़े हम पुराणों में क्या क्या लिख कर दिए हैं। है ना, इसका है ना ओरिजिनल पे, इसका ना राधा गोविंद नाथ का तो वही डॉक्टर राधा गोविंद नाथ का टीका से दिए हैं। देखिए अब ये परकीय भाव कितना प्रमाणिक है, सब वर्णन किए हैं। श्रीधर स्वामी ने किया है, गोपी नाम तत्पति नाम च परदारत्वम गोपी नाम अंगीकृत्य परिहृतमिदानीं भवतः सर्वांतर्जामिणः परदारा सेवा नाम न कदाचित गोपीति। अर्थात गोपियों में जो परदारा भाव, वो सर्वांतर्जामी भाव से अंगीकार करके जो उनका अंग संग किया, वह श्री कृष्ण पर कुछ भी दोष नहीं है। ये परकीय भाव की आराधना आपने इस जगत में आकर के कहे। यही सब रस निर्यास करीब आस्वादन, इस सब रस का मैं आस्वादन करूँगा। यही द्वारे करीब सर्व भक्तेर प्रसाद, इस रस के द्वारा सब भक्तों को प्रसाद दूंगा। ब्रजेर निर्मल राग सुनि भक्तगण, राग मार्गे भजे जैन साड़ी धर्म कर्म। ब्रज का जो निर्मल भाव है, हे भक्तगण सुनो, राग मार्ग भजो, ये सब छोड़ दो, साधन भक्ति इत्यादि विधि भक्ति को छोड़कर राग मार्ग के द्वारा मुझको प्राप्त करो। क्योंकि श्री कृष्ण का अवतार किस कारण से हुआ है? अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः, भजते तादृशी क्रीड़ा जाह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान श्री कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ है? तो अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किए हैं। भजते तादृशी क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्, भगवान के उस लीला को सुन करके तत्परो भवेत्, भक्त हो जाता है। यही वांछा जैसे कृष्ण प्राकट्य प्रकरण असुर संहार आनुषंग प्रयोजन। यही वांछा जैसे कृष्ण प्राकट्य कारण, जैसे प्रकट काल में असुरों का संहार अनुषंग प्रयोजन है। यही मो चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान जुग धर्म प्रवर्तन नहे तार काम। उसी तरह श्री कृष्ण का अवतार जुग धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं हुआ है। कौन कारणे जबे हैल अवतार काल, जुग धर्म काल हैल से काले मिलन। यही दुई अवतरी लैया भक्तगण, आपनी अस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। श्री गौरांग महाप्रभु ने नाम संकीर्तन जुग धर्म को प्रचार दिया और प्रेम रस का निर्यास करके अतरंग भाव का निर्माण किए। मैं नाम संकीर्तन के द्वारा क्या करूँगा? जैसे कृष्ण का अवतार असुर संहार के लिए नहीं हुआ है, प्रेम रस निर्यास के लिए हुआ है। उसीलिए नाम संकीर्तन आनुषंगिक काम है और मुख्य प्रयोजन क्या है? मंजरी भाव। चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन के द्वारा अपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन, प्रेम संकीर्तन नाम संकीर्तन के आस्वादन करते हैं। कीर्तन से क्या करेंगे? सही द्वारे आचंडाले कीर्तन और संचारे, आचांडाल पर्यंत भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा नाम प्रेम माला गाथी पराइलो संसारे, सारे संसार को नाम संकीर्तन से उद्धार करूँगा। ए मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति करी लो प्रचार। श्री गौर महाप्रभु स्वयं आचरण करके, स्वयं कीर्तन करके जगत को सिखलाए। आपने आचारी प्रभु जगत सिखाए, स्वयं भजन करके लोगों को सिखाए, उपदेश नहीं दिए,
स्वयं कीर्तन किए, स्वयं रोए, स्वयं झाड़ू लगाए, स्वयं भक्तों को प्रसाद खवाए, सेवा किए। यही मते भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति करी लो प्रचार। इस प्रकार प्रचार किए। अब क्या क्या प्रचार किए, इस श्लोक को 37 तक हो गया। अब आगे पढ़ें कल, ठीक है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। ब्रजरानी राधा रानी की जय जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की। आज से हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत प्रथम आदि लीला चतुर्थ